नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंगर यानी कि गुस्से के बारे में। गुस्सा दोस्तों सभी को आता है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये अगर आपके लाइफ में एक पार्ट की तरह हो गया है तो ये आपके शरीर में बहुत सारी गंभीर परेशानी खड़ा कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 होम्योपैथिक एंगर की मेडिसिन के बारे में। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। आप सभी को पता है होम्योपैथिक मेडिसिन का मेंटल स्फेयर पे बहुत अच्छा एक्शन होता है कि वो मानसिक परेशानियों को बहुत अच्छे से ठीक करती हैं, जो कि आप अन्य पैथी से इतनी अच्छी नहीं ठीक कर पाते। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टॉप 10 मेडिसिन बताऊंगी, चाहे वो बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो। मैं उसमें स्पेशली मार्क करूंगी कि हाँ कौन सी मेडिसिन आप बच्चों को दें। और तो ये सारी मेडिसिन आज मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें। और दोस्तों मेरे साथ ज़रूर बने रहें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं एंगर यानी कि गुस्से के बारे में बात करना। दोस्तों गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि उसे नहीं आता। तो लेकिन हाँ ये हो सकता है कभी किसी को थोड़ा ज़्यादा आता हो, कभी किसी को थोड़ा कम आता हो, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमेशा ही गुस्सा आता है। दोस्तों गुस्सा ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको अपने एक रूटीन में शुमार कर लेंगे, आपके वो जैसे एक नेचर ही बन गया है, तो धीरे धीरे वो आपके शरीर में इतना घर कर जाएगा कि आपको एक तो पता नहीं चलेगा कि आपका नेचर चेंज होता चला जा रहा है, आपका बिहेवियरल चेंज हो रहा है। साथ ही ये चीज़ अगर आपके अंदर बनी रही तो आपको आगे जाके बहुत सारी बीमारियां भी कॉज कर सकती है, जैसे बीपी हो गया, कुछ हार्ट ट्रबल वाली परेशानियों की, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आप रह रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है बहुत सीरियस कार्डियक डिजीजेस कॉज कर देते हैं। कभी कभी हार्ट अटैक का भी जो एंजाइना पेन उठ जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से भी होने लग जाता है। तो आप लोग है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन आगे उसके कितने एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से आप अपने रिलेशंस को भी ख़राब कर सकते हैं, चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, घर के रिलेशन हो, रिलेटिव्स रिलेशन हो, आपके सोशल रिलेशंस हो। बहुत सारे आप एक इंसान एक समाज में रहता है तो बहुत सारे रिलेशन से वो जुड़ा रहता है। तो इस एंगर की वजह से आप कहीं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को ना ख़राब कर ले, तो इसको समय रहते ही अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि आपकी परेशानी किस हद तक है, और मेडिसिन ज़रूर लें दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है, या महिलाएं जिनके घर में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, तो वो भी वो यूज़ कर सकती हैं, दे सकती हैं कि वो उनके एंगर को कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों मैं अभी आपको टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिनको आप यूज़ करें। वो बच्चों के लिए भी हैं कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गए हैं कि पेरेंट्स, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, लोगों की बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है, उसमें बच्चे बहुत अनोइंग होते हैं, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं बिकॉज ऑफ द किड्स वो अभी एंजाइटी में है। तो आप समझ सकते हैं आजकल का जो एरा है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो बच्चों के लिए भी है मेडिसिन, साथ में बड़ों के लिए भी है। और कंटिन्यू एंगर के बाद से अगर आपके शरीर में बहुत सारे इल इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, और आपके अंदर एक डिप्रेशन सा फील हो रहा है, तो उसकी भी मेडिसिन है। मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी टॉप 10 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको आप यूज़ करें और आपको इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आप उनको रेगुलरली यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ दोस्तों। नंबर 1 मेडिसिन ऑरम ट्रिप नाम की एक मेडिसिन है। ऑरम ट्रिप 30 पोटेंसी में आप लेना है। अब उसके सिम्टम कैसे हैं आप उनको सुने, कि अगर ऐसी चाहे वो महिला हो या पुरुष, ऐसे इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, वो गुस्से में आते ही बिल्कुल उसके हाथ पैर कांपने लग जाए, इतना तेज गुस्से में आए, वो हाथ पैर कांप रहे हो, बिल्कुल लड़ने को तैयार रहता हो, कोई उसको बस मिल जाए वो तुरंत लड़ने को शुरू हो जाएगा, गाली गलौज चालू हो जाएगी, अब्यूसिवनेस रहती है, और अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो अपने बच्चों को ही मारना शुरू कर देता है। उसको मतलब एक अपना जो ना डोमिनेंसी दिखानी होती है कि आई एम द बॉस ऑफ दिस फैमिली। सो उसके लिए वो अपने बच्चों को मारना शुरू कर दे, या हस्बैंड है तो पत्नी को भी मारना शुरू कर दे, एकदम एग्रेसिव अगर हो बंदा, तो
आप ऐसे इंसान को ऑरम ट्रिप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दें। आप पानी में डाल के दे सकते हैं। अगर महिलाएं हैं, उनको लग रहा है कि घर में बहुत वॉयलेंस है, उसकी वजह से बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, आपकी लाइफ खराब है, तो आप दे सकते हैं, पानी में डाल के दे सकते हैं। या अगर खुद आप विलिंग है लेने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है एंड देन यू वांट टू स्टार्ट मेडिसिन, तो आप इसकी डायरेक्टली 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन मैं बताऊंगी दोस्तों कि अगर आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से, एक ऐसा इंसान है जो आप ये समझ लीजिए कभी हंसता ना दिखे आपको, हमेशा उसके चेहरे पे आपको गुस्सा दिखाई देता हो, ना वो स्माइल करता है, हमेशा गुस्से में दिखे और हमेशा लड़ने को तैयार दिखे, ऐसा अगर आपको बंदा दिख रहा है, आपकी फैमिली में है और आप उसके नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ट्यूबरकुलिनम की 200 पोटेंसी एक बार आपको हफ्ते में देनी है दोस्तों। उसकी इस इरिटेशनल टेंडेंसी को, इस एंगरनेस को वो ख़त्म कर देगा दोस्तों। तो बहुत चिड़चिड़ा इंसान, हमेशा गुस्से में दिखने वाला, ना हंसना, ना अच्छे से प्यार से बात करना, ऐसा बिल्कुल ना करता हो, तो उसको आपको 200 पोटेंसी ट्यूबरकुलिनम की देनी है। चाहे आप पानी में दें या डायरेक्टली ऑन टंग दे सकते हैं, बट हफ्ते में मात्र एक बार लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं दोस्तों बताऊंगी मर्क सॉल 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी। अगर आपको गुस्से में आपके अंदर बहुत वॉयलेंस आ जाता है, आप चीज़ें फेंकना चालू कर दें, सामान पटकना चालू कर दें, गुस्साएं बहुत तेज़, मार भी दे इवन आप किसी को बहुत ज़्यादा, अगर आप वॉयलेंस वाला गुस्सा आता है आपको, तो आप मर्क सॉल की 30 पोटेंसी को लें, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम, कम से कम आप 1 मंथ तक ले। सारी मेडिसिन मैं अप्रॉक्स 1 मंथ के लिए बोलूँगी, उसके बाद आप रिजल्ट के बेसिस पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर हायर पोटेंसी में भी आपको लेनी पड़े तो एटलीस्ट 1 मंथ लें, उसके बाद देखें कि आपको रिजल्ट कितना देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों इग्नेशिया 30। इग्नेशिया मतलब एक आप समझ ले एक कुढ़ने वाली अगर एंगर है, जैसे कोई महिला है ऐसी एनवायरनमेंट में रह रही है कि जो वहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और अंदर गुस्से को पी रही है, समझ लीजिए आप, अंदर गुस्सा बना हुआ है और उसके वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसी भी आती चली जा रही है, सर में दर्द होना शुरू हो गया है, तो आप इग्नेशिया की 30 पोटेंसी को 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में लेनी, और इसको आप किस कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा इंसान जो बहुत चिड़चिड़ा हो और अंदर से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि एक इन्फीरियर जैसा ही फील करता हो, उसके अंदर एक किसी को खोने का भय हो, मतलब उसको ये पता है कि हाँ मतलब अगर मैं ऐसा होऊंगा तो शायद ये चीज़ मुझसे छूट जाएगी। इट मे बी इन योर पर्सनल लाइफ, इट मे बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसा हो कि आपको एक कुछ खोने का भय हो और उसकी वजह से आपको बहुत झुलझुलाहट आती हो, बहुत गुस्सा आता हो और एक फियर बैठा हो आपके दिल में कि आप एक कावर्ड जैसा बिहेव करते हैं, आपके अंदर एक बोलते हैं ना डरपोक वाला अंदर से दिल में चोर बैठा हो, आपको एक फियर सा बैठता चला जाए और उसकी वजह से आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली अगर एंगरनेस है, तो आप लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी को 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम लें। ये बहुत ही अच्छा आपके एंगर कंट्रोलेंस को देगा और आपको दोस्तों जो एक फियर बैठ गया है आपके दिमाग में उसको भी निकालने का ये काम करेगा दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी नेट्रम म्यूर आपको लेनी है 30 पोटेंसी में। दोस्तों अगर आप जैसे इग्नेशिया का समझ लीजिए और एक एडवांस फॉर्म है, आप समझ लें नेट्रम म्यूर, तो अगर आपके अंदर ये कुम्हड़ने वाली टेंडेंसी है, आप बहुत लंबे समय से एक एंजाइटी वाले प्रेशर में है, एक एंगर वाले इन्वायरमेंट में रहते चले आ रहे हैं और उसके वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गुस्सा जैसे भरता चला गया है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे वो गुस्सा एक फियर में बदलता चला जाए, एक डर में बैठता चला जाए, एक डर की तरह से हो जाए, तो आप नेट्रम म्यूर लें। और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट आपकी लाइफस्टाइल हो और इंट्रोवर्ट आप खुद हो, मतलब आपको ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद ना हो, आप बहुत जल्दी किसी के सामने ओपन ना होते हो, बहुत अपनी चीज़ों को बांध के रखते हो, लोगों से एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो आप नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी दोस्तों ये। अब बात करते हैं, 2 मेडिसिन आपको कंबाइंड करके लेनी है, नक्स वोमिका
एंड द ऑरम ट्रिप जो मैंने अगर आगे बताई है, ये दोनों मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है और ऐसे लोग को लेनी है जिनको कभी कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त ही ना होता हो। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आपने अगर कुछ बोला, जैसे सपोज मैंने बोला कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो सामने वाले बंदे को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो कि आखिर इसने मेरी बात क्यों काटी। डिसएग्रीमेंट से वो एकदम वॉयलेंट सिचुएशन में आ जाए, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आना शुरू हो जाए और गुस्से में इतना उसको गुस्सा आए कि उसको मोशन तक डिस्टर्ब हो जाए, इंडाइजेशन तक होने लग जाता है। एट द वर्स्ट सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट। बट डिसएग्रीमेंट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी बात को कोई दूसरा काटे ना। ऐसा स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा लाइक डोमिनेटिव बंदा हो और उसको ऐसे नेचर हो, बहुत वॉयलेंस टेंडेंसी का हो, बहुत इरिटेबल हो, हमेशा उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता हो, और अगर इवन थोड़ा सा साउंड भी अगर तेज उसको मिल रहा है जो वो बियर नहीं कर पा रहा है, उससे भी उसको चिड़चिड़ाना शुरू कर दे। थोड़ी लाउड म्यूजिक हो गई उससे चिड़चिड़ाना शुरू कर दे। मीन्स वेरी अनोइंग पर्सन। और उसके अंदर ये एक मे बी अगर आप ये समझ सकते हो कि डिसएग्रीमेंट वाली चीज़ है तो कहीं ना कहीं उसका ईगो उससे हर्ट होता है कि मेरी बात को आप कोई बंदा काट नहीं सकता। थोड़ा तो ईगोइस्ट बंदा हो तो उस पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करेगी। तो इन दोनों मेडिसिन को आप साथ में दें, नक्स वोमिका 30 एंड ऑरेंज ट्रिप 30, दोनों को मिक्स करके 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग, डे टाइम एंड इवनिंग डायरेक्टली ऑन टंग। अब 2 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी बच्चों के लिए। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गए हैं। सबसे पहले मैं कैमोमिला बताऊंगी, वन ऑफ द टॉप ग्रेड मेडिसिन फॉर किड्स स्पेशली फॉर द इरिटेशन। तो ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, बहुत उधम करने वाला बच्चा हो, बहुत इधर उधर भागता हो, गुस्साता हो, और गुस्से में अगर उसने कोई चीज़ मांगी, सपोज उसने मांगी मुझे ये पेन चाहिए, सपोज ही वांट्स दिस पेन, और अगर ये पेन उसको दी गई उसके बाद उठा के फेंक देगा, तो ऐसा होगा। तो मतलब आप चीज़ें उसको दे रहे हैं, जब वो सब मांगता रहेगा ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, और जब ये खिलौना मिल गया तो वो उस खिलौने को उठा के फेंक दे। साथ में बहुत चिड़चिड़ा हो, गुस्सा करता हो, गुस्सा आता हो तो उसको बिल्कुल पसीना आना शुरू हो जाए, इतना गुस्सैल बच्चा। अगर ऐसा हो तो उसको कैमोमिला 30 दें, 2 बूंद डायरेक्टली, 2 बूंद नहीं, बच्चा है तो छोटा, अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो 1 ड्रॉप दें, 10 से ऊपर का है तो 2 ड्रॉप दे सकते हैं। तो 1 बूंद डायरेक्टली टंग पे दे सकते हैं। बच्चों को अगर डायरेक्टली टंग पे लेने में दिक्कत होती है तो 1 चम्मच पानी में आप 1 ड्रॉप डालें और उसको पिला सकते हैं। तो सुबह दोपहर शाम आप ऐसी मेडिसिन उसको ही दें, 1 महीने दें और रिजल्ट देखें कि उसमें उसके चिड़चिड़ाहट में कितना डिफरेंस आया है। देन उसके बाद आप उसकी हायर पोटेंसी मीन्स 30 के बाद आप 200 पोटेंसी पे शिफ्ट कर सकते हैं। 200 लेनी है तो सुबह शाम देनी है, 30 लेनी है तो सुबह दोपहर शाम लेनी है। 1 एम पे जा रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार लेनी। ये एक फॉर्मेट होता है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का। नेक्स्ट सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको लेनी है आप 30 पोटेंसी में, आप सिर्फ सुबह शाम दें और उसको 15 दिन ही तक दें, क्योंकि फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रिपीट ना करें। तो ऐसा बच्चा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति हो, सबसे लड़ता हो, चाहे उसकी मम्मी हो, चाहे उसकी टीचर हो, उसके आसपास के बच्चे हो, उसके क्लास के बच्चे हो, सबसे लड़ना उसको पसंद हो, बहुत झगड़ालू बच्चा हो, लड़ाई करते करते वो मतलब इसको ये ऐसा देख के लगे ही ना कि वो बच्चा है, इतना मतलब ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाए, मारना पीटना चालू कर दे, तो और साथ में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, तो आप फॉस्फोरस की 30 पोटेंसी को आप सुबह शाम सिर्फ दें, 1 बूंद सुबह में 1 बूंद शाम में, और नेक्स्ट 15 डेज तक देकर आप रोकें। उसके बाद देखें उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके बाद आप हायर पोटेंसी के साइड जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन मैं दोस्तों बताऊंगी आपको स्टेफाइसीग्रिया दोस्तों 30 पोटेंसी में, एक ऐसी मेडिसिन जो स्पेशली उन लोगों पे बहुत अच्छी काम करती है जो सप्रेस्ड एंगर और इंसल्ट से बने हुए हैं। जैसे किसी भी एक इंसान के अंदर का किसी ने सपोज किसी की ने उसकी बेइज्जती कर दी, और वो बेइज्जती उसने अंदर बिल्कुल बैठा रखी, और एक नफरत वाली जो टेंडेंसी होती है वो एंगर को उसने बिल्कुल सप्रेस करके अपने अंदर रखा हुआ है, और धीरे 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 वो उसके अंदर इतनी भरती चली जाए कि एक बार में, जैसे किसी महिला के साथ हो, किसी ऐसी फैमिली में हो जिनको हमेशा एक इंसल्ट फील करनी पड़ती हो, और वो धीरे धीरे भरती चलेगा, और एक टाइम ऐसा हो गया कि बिल्कुल भर गई है और वो ब्लास्ट आउट हो जाए, मतलब फिर एकदम से फट जाएगी, और फिर खूब चीखना चिल्लाना
और गुस्सा निकलना शुरू हो जाए। तो ऐसी अगर माइंडसेट हो गया है किसी महिला का या किसी पुरुष का भी कि घर में ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं और उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, एट द लास्ट ही बस्टेड आउट, सो तो उस इंसान के लिए आप स्टिफ आई सीग्रिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम दें, उनको बहुत अच्छा फील होगा दोस्तों। लास्ट मेडिसिन है स्ट्रामोनियम, वन ऑफ द टॉप ग्रेड मेडिसिन फॉर एंगर। ऐसी मेडिसिन लाइक अगर आपको 30 पोटेंसी लेनी है और उन लोगों को बहुत अच्छी काम करती है जिनको लाइक गुस्सा ऐसा आता हो मानो तूफान आ गया हो, मतलब आज घर में कुछ बड़ा तूफान होने वाला है। अगर ऐसा लाइक आप बोल ले ऑफेंसिव गुस्सा आता हो किसी को, मतलब पूरे घर को तहस नहस कर दे, इतना डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ गुस्सा है किसी के अंदर कि मतलब किसी को मारने तक के लिए सॉरी रेडी हो जाए वो इंसान, इतना इंटेंस गुस्सा हो अगर किसी के अंदर, तो आप उसको स्ट्रामोनियम दें। स्ट्रामोनियम की 30 पोटेंसी को 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेनी है आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अपने एंगर को कंट्रोल करने में दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आशा करती हूँ आप लोग को इससे बहुत लाभ मिलेगा और दोस्तों इनको लें और लेकिन दोस्तों खुद से भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखें। कभी कभी लैक ऑफ हाइड्रेशन से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जब डिस्टर्ब होते हैं। साथ ही मेडिटेशन करें, जब भी अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, इरिटेशन, गुस्सा आ रहा हो तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करें। 10-15 मिनट बैठ के सुबह में एकदम शांति से आँख बंद करके मेडिटेट करें, तो आपको अपने एंगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, बिकॉज इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी फॉर्म में गुस्सा ज़रूर आता है। साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।